कल्पना करें, आपकी गाड़ी की डिग्गी में सांप बिठा दिया जाए, सांप, कछुआ बिठा दिया जाए, मेंढक बिठा दिया जाए, कोई मरा हुआ शरीर डाल दिया जाए, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं बताएगी कि इसमें मरा शरीर पड़ा है। पर आपकी बॉडी में कहीं पर भी छोटा मोटा मच्छर बच्चर भी आपके आंख में, कान में, नाक में कहीं भी आ जाए, आपका शरीर तत्काल बता देता है कि कोई जीव आ गया। आपकी आंख में, आपकी मुख में कोई मच्छर चला जाए तो आप थूकते फिरते, खांसते फिरते। आप कल्पना करो ये शरीर कितना अनमोल है, कितना लग्जरी है, और इस शरीर का कोई महत्व तो नहीं समझ रहा है। इसमें दारू डाल रहे हैं, गुटखा ठोक रहे हैं, इसमें अंडा डाल रहे हैं, कितना बुरा इसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, और ये लग्जरी शरीर है। आप कल्पना करें इस शरीर की क्या महिमा है कि आप सोच नहीं सकते महाराज। दो महात्मा भोजन के लिए कहीं गए थे यजमान के यहाँ, और भी महात्मा आए थे, बहुत सारे महात्माओं का भोजन था। ये दो महात्मा जो हैं ये मित्र थे आपस में, और ये सादा महात्मा थे पुराने जमाने के। ये महात्मा ऐसे थे कि हमेशा खाने को हाथ से ही खाते थे। आज ऐसा हो गया कि किसी बड़े आदमी के यहाँ भोजन था तो उसने प्लेट वगैरह और जो है भोजन को काटने के लिए सब चीज़ें चम्मच से और चाकू सा, छुरी से सब रख दिए कटोरी में। अब महात्मा जो थोड़े से जानते थे मॉडर्न, उन्होंने चाकू पाकू उठा लिए, छुरी चाकू, और वो एक दूसरे में फंसा फंसा करके तोड़ तोड़ के खाने लगे। ये दो महात्मा जो थे, इनमें एक महात्मा कहीं एक आध बार गया था, उसे थोड़ा बहुत पता था, और एक महात्मा था वो बिल्कुल देसी। तो मित्र ने मित्र से कहा, देखो यार यहाँ इज्जत का सवाल है, अगर अपन सब लोग सब चम्मच से खा रहे हैं, चाकू छुरी से काट के खा रहे हैं, और हम लोग हाथ से खीर को चाटेंगे उंगली से, तो ये लोग सब अपने को गंवार समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे। तो कम से कम आज कम से कम तुम खाओ। उसने कहा महात्मा ने एक दूसरे को, भैया देख बात गंवार की तो ठीक है, पर हमें तो कभी खाया ही नहीं, हम कैसे खाएं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि चम्मच से कैसे रोटी टूटेगी, कैसे साग में डूबेगी, कैसे खाएं, बड़ी मुश्किल हो गई। पर गंवार सिद्ध ना हो इस कारण महात्मा ने चम्मच उठाई और खीर में डाल दी। खीर में डाली चम्मच तो महाराज उसने खीर खाई, और खीर बिल्कुल मानो उबल रही थी। अब इतनी उबलती हुई खीर जो है, चम्मच तो कली चम्मच में तो समझा नहीं कि वो गर्म है कि ठंडी है, सीधी मुंह में जाके समझी। अब मुंह में जाके जब खीर समझी तो महात्मा जो है हाय हाय करता घूमे, पूरे मुंह में छाले पड़ गए महात्मा के, और गालियां देवे, अपने मित्र को भी गालियां देवे कि तू ज्यादा पढ़ा लिखा बनने के चक्कर में मेरा सबरो मुंह जरवा दियो। दोनों जब चल दिए तब दोनों में आपस में सलाह हुई। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि हमने सुना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जो भोजन आता है उसे चेक किया जाता है कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वीवीआईपी कल्चर है, वो वीवीआईपी सुविधा है। महात्मा हंसी में कहने लगे, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को जो कल्चर मिला है, जो सुविधा मिली है, उससे ज़्यादा तो भगवान ने हम सबको सुविधा इस शरीर में दी है। ये शरीर बड़ा से बड़ा महा वीआईपी है। क्यों? क्योंकि इस शरीर में इतने चेकिंग करने वाले यंत्र परमात्मा ने लगाए। अगर आज मैं चम्मच से न खाकर हाथ से खाता तो पहले मेरा हाथ ही डॉक्टर बन के ये बताता खीर ठंडी है कि गर्म है।
फिर मेरे होठ बताते, फिर मेरी जीभा बताती। इतनी जगह चेक होकर खाना पेट में जाता है। अब आप बताओ, 3 जगह चेक होता है खाना, नमक कम के ज़्यादा, मिर्ची कम के ज़्यादा, ठंडा के कम के, मीठा कम के ज़्यादा, ये सब तुम्हारा मुंह बताता है, जीभा बताती है। इतना परमात्मा ने तुमको लग्जरीज बना के भेजा है, फिर भी न जाने कौन सा संस्कार तुम्हारी खोपड़ी में आ बैठा है कि मुर्गे के पेशाब को उबाल उबाल के खा जाते हो।